प्यारे बच्चों, आप सभी का नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद एनर्जी में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं मैथ्स विद एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 तो नहीं है 8 क्लास और चैप्टर है हमारा 10 घातांक और घात। अभी तक हमने एग्जाम्पल पढ़े, अब हम पढ़ने वाले एक्सरसाइज 10.1। अभी हम क्या पढ़ेंगे? एक्सरसाइज 10.1 यानी कि एक्सरसाइज 10.1 और ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन जिसका मान है कि मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। ओके, पहला प्रश्न है मान ज्ञात कीजिए और इसका पहला पार्ट जो है वो दे रखा है 3 की पावर माइनस का 2। 3 की पावर माइनस का 2 यानी कि 3 की घात माइनस का 2। ये हमारा क्या है? ये हमारा है प्रश्न। अब हमें करना है इसका सॉल्यूशन। क्या है सॉल्यूशन? कि सर 3 की घात माइनस का 2 है, इसको जो है हम लिख सकते हैं 1/3 की घात 2। 1/3 की घात 2 मैंने बताया कि जब घात माइनस में हो तो बट्टे में जाएगी, घात क्या हो जाएगी? प्लस में। घात क्या हो जाएगी? यहाँ पे प्लस में होगी, घात प्लस में। अब फाइनल आंसर अगर याद करें तो 1/3 हो जाएगा 9। ये हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर। अगर ये एग्जाम हमारा आंसर ये आ रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक तरह से आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसका दूसरा पार्ट है -4 की पावर -2। -4 की पावर माइनस का 2। इसका जो दूसरा भाग है वो है -4 और इसकी पावर माइनस का 2। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका ये है कि फार्मूला तो वही लिखेगा कि सर -4 की पावर माइनस का 2, तो इसको लिख सकते माइनस ऊपर आ जाएगा और बट्टे में लिख देंगे 1/4 की घात 2। 1/4 की घात 2 मान लीजिए माइनस में है, ये माइनस, ये तो माइनस ही रहेगा। घात क्या हो जाएगी? प्लस। घात होगी प्लस, या माइनस माइनस रहेगा, प्लस है तो प्लस रहेगा। अब जब भी किसी की घात माइनस में 2 बार हो गए यानी कि माइनस इंटू माइनस, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? प्लस। और तो 1/, कितना हो जाएगा? 16। आंसर क्या हो जाएगा? 1/16। हमारे पास आंसर हो जाएगा 1/16। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इसका हम करेंगे तीसरा भाग। तीसरा भाग है 1/2 की घात माइनस का 5। इसका तीसरा जो भाग है 1/2 की घात माइनस का 5। ये फार्मूला है, इसलिए आपको इसको साइड में रहने देना है। ठीक है भाई। अब हम पढ़ रहे हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है 1/2 की घात माइनस का 5। 1/2 की घात 1/2 की घात माइनस का 5। ओके, ऐसे कैसे करेंगे? इसका जो हल है वो ये है कि इसको आप देखिए 1/2, इसकी घात कितनी है? कि सर माइनस का 5 है, तो ऐसा करिए इसको a की घात भी लगा दीजिए, सॉरी a की घात लगा दीजिए माइनस का 5 और बट्टे में 2 की घात भी लगा दीजिए माइनस का 5। हमें पता है कि a की घात जो भी होगी आंसर क्या आएगा? तो ये a की घात माइनस का 5 है, आंसर तो माइनस में हो जाएगा, लेकिन ये बट्टे में जो 1/2 है ये घात आ जाएगा ऊपर में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? a की घात हो जाएगा माइनस का 5 इंटू 2 की घात कितनी हो जाएगी? 5। ये माइनस की घात ऊपर जाएगी, क्या हो जाएगी? प्लस में। अब अगर आधा सेम होता तो ये घात आपस में क्या हो जाती? गुणन। mn मतलब क्या होता? गुणा हो जाता घात में। लेकिन यहाँ पे क्या है? a की घात माइनस का 5, तो आंसर क्या हो जाएगा? a की घात माइनस का 5 का मतलब क्या हो गया? आंसर का माइनस का 1 और इसको जो 2 की घात 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 की घात 5। इसका मतलब आंसर हो जाएगा 2 की घात 5 माइनस 2 की घात 5। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। और अगर नहीं फाइनल आंसर चाहिए तो 2 की घात 5 होता है 32, हो जाएगा माइनस का 32। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है। या तो आप इससे माइनस कर इसको आप मान लीजिए, ये देखो अगर घात प्लस सम संख्या होती तो हो जाता प्लस, विषम संख्या में घात क्या हो गया? माइनस हो गया। ठीक है। और 2 की घात नीचे था तो ऊपर आते क्या हो गया? प्लस हो गया। अब अगला है इसका अगला भाग, वो है दूसरे का पहला। दूसरे का पहला जो लिखा हुआ है उसमें है
कि मान ज्ञात करना है, उसमें भी क्या करना है, मान ज्ञात करना और धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त करना। मतलब ये आंसर है वो पॉजिटिव घात होनी चाहिए, प्लस में घात आनी चाहिए, माइनस में घात नहीं आना चाहिए। ठीक है भाई, कहीं गलत है क्या ये? 1/2 की घात माइनस का 5 है। 1/2 की घात माइनस का 5, ये मैंने थोड़ा ये ऐसा होगा, 1/2 की घात क्या होगी माइनस का 5, ये जब ऊपर आएगा प्लस तो आंसर क्या जाएगा प्लस में 32। ओके, ये वाली घात आएगी, ये समझो ऊपर चली जाएगी। ऐसे ही फार्मूला समझ लो, यही फार्मूला ये है। दूसरा फार्मूला है कि अगर 1/a की घात माइनस का m है तो ऊपर जाकर हो जाएगी 1 प्लस की घात m बटे में 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 32 प्रतिशत आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे दूसरा प्रश्न, मान ज्ञात करना है उसका पहला, वो भी धनात्मक घात में, यानी कि आंसर हमेशा प्लस में आंसर लाना है, माइनस में नहीं लाना है। ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न, मान ज्ञात कीजिए। पहला भाग माइनस का 4 की घात है 5 और भाग में माइनस की 4 की घात है 8। माइनस का 4 की घात है 5 और भाग में माइनस 4 की घात है 8। ओके, माइनस 4 की घात है 5 और माइनस 4 की घात है 8। आंसर लाना है, प्लस में लाना है, माइनस में नहीं लाना है। ओके, क्या हल होगा कि सर माइनस का 4 की घात हो गया 5 और भाग में दे रखा है माइनस 4 की घात माइनस का 8। तो जो भाग है उसको हम भाग के रूप में लिखेंगे, ये लिखते हैं भाग के रूप में 8। अब दोनों का सेम है, ये घात ऊपर आएगी क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा सर, माइनस का 4 की घात हो जाएगा 5 माइनस का 8। ऐसा मत करो सर, ऐसा नहीं करते। 1/- माइनस 4 की घात हो गया 8 और ये 5 हो जाएगा यहाँ पे आकर माइनस, ये 5 नीचे माइनस, 1/- हो गया 4। तो कितना हो जाएगा 1/- माइनस का 4 की घात 8 में से 5 गया 3, ये जाएगा ऊपर तो हो जाएगा माइनस 4 की घात हो जाएगा माइनस का 3। अब घात माइनस में है तो आंसर क्या हो जाएगा माइनस में, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 4 के 12 सॉरी 4 चौक 16, 16 चौकी क्या हो जाएगा 64 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। आंसर भी ओके ओके, पॉजिटिव घात में आंसर चाहिए बच्चा, आंसर चाहिए प्लस में, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, इसको ऊपर ले जाने की जरूरत नहीं, माइनस का 4 की घात 3। तो ये क्या घातांक जो है वो धनात्मक घातांक व्यक्त कीजिए, तो 1/- 4 की घात 3 ये हमारा क्या हो गया घातांक हो गया। ठीक है, दिख रहा है बराबर? हाँ सर बराबर दिख रहा है। अब हम इसका करवाते हैं दूसरा प्रश्न। 1/2 की घात है 3 और इसका होल घात है 2। 1/2 की घात है 3 और इस पूरे की घात है 2। एक बटा 2 की घात 3 और इसकी घात 2। तो देखो भाई, दूसरे का दूसरा, देखो ये भाग में था तो भाग में ऐसे लिख दिया बट्टे में, फिर ये वाली घात को नीचे ले आया तो हो गया 8 - 5। चूंकि घात किसमें चाहिए प्लस में, तो आंसर क्या आएगा 1/- 4 की घात 3, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब है 1/2 की घात 5 की घात 2, दूसरे का दूसरा जो है 1/2 की घात 3 की घात 2, दूसरे का दूसरा 1/2 की घात 3 की घात 2। अब देखो हल, ये कितना है सर कि 1/2 की घात 3 की घात कितनी है 2। इसका मतलब आंसर क्या होगा 1/2 की घात 3 × 2 कितना हो गया 6। वही गए हमें क्या हो गया 1/2 की घात कितना हो गया 3 × 2 = 6, यानी कि 1/2 की घात 6 ये हमारा क्या हो गया आंसर।
ठीक है। अब करते हैं इसका तीसरा जो है वो -3 की घात है 4 और 5/3 की घात है 4। इसका हम करते हैं तीसरा ऊपर ही एक लाइन की था, तो हम करते हैं इसका तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है -3 की घात 4 -3 की घात 4 गुणे 5/3 की घात 4 5/3 की घात 4। घात भी ज्ञात कीजिए, घातांक के समान ज्ञात करिए और घातांक होनी चाहिए धनात्मक। ठीक है। -3 की घात 4 गुणे 5/3 की घात 4, राइट। ऐसा तो घातांक भी चाहिए। ठीक है। तो देखो 4 इसकी घात है, 4 इसकी घात, इसका मतलब ये 3 से ये 3 गया और a की घात क्या है माइनस में, माइनस का a की घात 4 है, तो आंसर कितना हो जाएगा? प्लस में ये हो गया और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 की घात 4 5 की घात 4। ओके। a की घात कितना है? 4 गुणे 5 की घात 4। a की घात 4 मतलब आंसर कितना हो गया? प्लस में, और 5 की घात कितनी है? 4 और 5 की घात 4, 5 को 25 25 25 125 125 into 25 625। ये हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर। ठीक है। अब हम करते हैं इसका चौथा। घात नहीं चाहिए आंसर, ठीक है। घात नहीं चाहिए तो हमें यहाँ पे ये रखना है। ठीक है। आंसर क्या करें? घातांक देना। घातांक कैसे देनी? पॉजिटिव घातांक, तो 5 की घात कितनी हो जाएगी? 4। ये भी प्लस में हो गया, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे फाइनल आंसर। अब हम करते हैं इसको चौथा भाग, दूसरे का चौथा। दूसरे का चौथा है कि 3 की घात -7 और भाग 3 की घात -10। 3 की घात -7 इंटू 3 की घात -10। मुझे लगता है बीच में इंटू नहीं, भाग है। भाग 3 की घात -10 इंटू 3 की घात -5। ठीक है। कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे कि 3 की घात -7 यह भाग 3 की घात -10 यह गुणा 3 की घात -5। इस भाग को बटे में ले आओ, ये हो गया 3 की घात -7 और भाग में 3 की घात -10 और गुणा में 3 की घात -5। क्या तरीका है? ऊपर वाली घात को गुणा करो, ऊपर वाला a की घात m और a की घात n। जब a की घात m और a की घात n होती है क्या होता है? a की घात mn, तो ऊपर वाला हो जाएगा 3 की घात -7 और -5। ओके। और बटन कितना? 3 की घात -10। 3 की घात -10, तो ये दोनों हो गए 7 और 5, 3 की घात 12 बटे 3 की घात -10। जो कि घातांक कैसे चाहिए? पॉजिटिव, तो ये हो जाएगी बट्टे में, तो हो जाएगा 1/3 की घात हो गया -10 प्लस हो गया 12 में से 10 गया कितना हो गया? 2, तो 3 की घात 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब इसका दूसरे का पांचवा करवाते हैं। दूसरे का पांचवा वो है 2 की घात -3 इंटू -7 की घात -3। अब हम करवाते हैं दूसरे का पांचवा।
2 की घात माइनस का 3 इंटू 3 की घात माइनस का 7 की घात माइनस का 3 माइनस का 7 की घात माइनस का 3। देखो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, ए की घात है बी की घात है, मैंने कि दो आधार अलग अलग और घातें दोनों की क्या है सेम, तो घातों का अधिक गुणा और घातों का आपस में क्या हो जाएगा, घात दोनों की एक हो जाएगी ऐसे। ओके हाँ तो क्या होगा 2 की घात माइनस का 3 इंटू माइनस का 7 की घात माइनस का 3, तो क्या हो जाएगा, हाँ मैं फार्मूला लगा देता हूँ की घात ए की घात m इंटू ए बी की घात m, तो ए बी का हो जाएगा गुणा और घातांक दोनों की सेम रहेगी। ओके तो यहाँ पे आधार क्या है 2 इंटू 7 और दोनों की घात कितनी है 7 2 कितना हो गया माइनस का 14 की घात कितनी होगी प्लस में 3 सॉरी माइनस में 3, ये हो जाएगा माइनस का 1/14 और नीचे वाली घात क्या हो जाएगी प्लस में, यहाँ माइनस हो जाएगा वो घात प्लस होनी चाहिए। ठीक है ये हमारा हो गया दूसरे का 5वां भाग। अब बचा तीसरा प्रश्न, तीसरे के भी 5 भाग है, चौथा 5वां, छठा और 7वां। सेम है, सबका मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, एक ही तरीका है। ठीक है एक ही तरीके को बार बार करना है। ठीक तो अब हम करेंगे तीसरा प्रश्न, तो अब हम करेंगे तीसरा प्रश्न। आज का हमारा तीसरा प्रश्न शुरू हो रहा है। ठीक है एक्सरसाइज हमारी कौन सी है सर, एक्सरसाइज है 10.1 और हम कर रहे हैं तीसरे का पहला प्रश्न और सवाल है मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है, मान ज्ञात कीजिए। सवाल है 3 की घात 0 इंटू 4 इनवर्स इंटू 2 की पावर 2। सवाल क्या है कि सर 3 की पावर है 0 प्लस 4 की पावर माइनस का 2, 4 इनवर्स है इंटू 2 है, 4 की घात है माइनस का 1 और इंटू 2 की घात 2, 2 की घात कितनी है 2 है। ओके एक मैंने आपको बताना भूल गया था कि जब a की घात अगर 0 आ जाए तो इसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा, यानी कि a की जगह पर कोई भी नंबर हो, मान लीजिए 1 है और इसकी घात 0 है तो आंसर क्या आ जाएगा 2 है, इसकी घात 0 है तो आंसर कितना आ जाएगा। ठीक है 3 की घात 0 है, इसका वाला आंसर कितना आ जाएगा 1, सॉरी आंसर 1, आंसर क्या आएगा 1। 3 की घात 0 मतलब आंसर कितना आ गया 1। यहाँ पे कितना है 3 की घात 0 तो क्या हो गया 1 प्लस 4 इनवर्स का मतलब हो गया 1/4। ओके और इंटू कितना हो गया 2 2 4, 2 की घात 2 मतलब 4, एलसीएम है 4 4 और 1 कितना हो गया 5, 5/4 गुणे 4, 4 से 4 कैंसिल, आंसर कितना आ गया 5। आंसर कितना है भाई 5 आंसर। अब डिटेल में करना है इसको। ठीक है a की घात 0 बराबर होता है 1, ये हो गया। इसका मतलब 3 की पावर 0 का आंसर मतलब आंसर कितना है 3 की पावर 0 मतलब 1, 3 की पावर 0 मतलब क्या आ गया 1 आ गया। सही है तो अब हम क्या करेंगे इसको वापस करेंगे। यार एक छींक आ जाती है यार, मैं पढ़ाते समय पता नहीं क्यों सब है, थोड़ा मौसम खराब है इसलिए सब है। ठीक है अब क्या सर, अब ये है कि यहाँ पे एक और ऐड कर दीजिए कि a की घात 0 का मतलब आंसर क्या आएगा 1, यानी कि a की जगह अगर 1 है इसकी घात 0 तो भी 1, 5 की घात 0 इसकी घात 1, 3 की घात 0 इसकी भी आंसर क्या आएगा 1 आएगा। तो अभी ये जो सवाल है इसको करेंगे, कैसे करेंगे उतारो 3 की घात 0, ये उतारो 3 की घात 0 प्लस 4 इनवर्स 4 की घात माइनस का 1 इंटू 2 की घात 2, 3 की घात 0 का मतलब क्या हो गया 1 प्लस 4 इनवर्स मतलब 1/4 और इंटू 2 कितना हो गया 4। एलसीएम कितना है 4, एलसीएम कितना है अभी सर एलसीएम है 4। ठीक है
एक का भाग इसमें 4 बार 4 प्लस 4 का इसमें एक बार 1, 4 से 4 4 और 1, क्या आंसर आया 5। कितना आंसर है भाई 5। कितना आंसर आ गया 5। अब हम करेंगे तीसरे का दूसरा। इसको ये इंपॉर्टेंट है, एक ही बार चीज मतलब वाह। अब हम करेंगे तीसरे का दूसरा। क्या है सवाल? सवाल है दूसरा 2 की घात माइनस 1 4 की घात माइनस 1 भाग 2 की घात माइनस 2 2 इनवर्स 4 इनवर्स 2 की घात 2 2 की घात माइनस 1 4 की घात माइनस 1 2 की घात माइनस 2। इसको इनवर्स भी बोल सकते हैं। 2 की घात माइनस 1 इंटू 4 की घात माइनस 1 भाग 2 की घात 2। क्या करेंगे हल 2 की घात माइनस 1 4 की घात माइनस 1 भाग 2 की घात माइनस का 2 इनवर्स मतलब 1/2 4 इनवर्स मतलब 1/4 और भाग का भाग बन जाएगा क्या दोनों को गुणा किया 1/2 कितना आ गया 8। उसके बाद भी क्या है भाग है 2 इनवर्स तो गुणा बन के ये क्या हो जाएगा 2 की घात 2। कैसे बना कि सर इन दोनों भाग में मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा गुणा 1/2 की घात माइनस का 2। ठीक है आगे वो अब ये आ जाएगा वापस ऊपर तो 1/8 इंटू 2 की घात 2 यानी कि 1/8 इंटू 2 2 4 4 2 8 यानी 1/2। कितना आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है 2 इनवर्स 1 इनवर्स 2 की घात 2 2 इनवर्स 4 इनवर्स 2 की घात 2 तो भाग आएगा पट्टे में और भाग को जब गुणा करेंगे वो चला जाएगा ऊपर 2 इनवर्स होता हो जाएगा 2 की घात प्लस में 2 2 की घात प्लस में 2। ठीक है अब हम करवा रहे हैं तीसरा प्रश्न। क्या है सवाल 1/2 की घात माइनस 2 प्लस 1/3 की घात माइनस का 2 प्लस 1/4 की घात माइनस का 2 1/2 1/3 1/4 1/2 1/3 प्लस 1/4 1/2 1/3 1/4 -2 घाते क्या है राइट। तो क्या हल होगा हल होगा 1/2 की घात माइनस का 2 1/3 की घात माइनस का 2 1/4 की घात माइनस का 1/2 की घात हो गया यहाँ पे माइनस का 2
1/3 की घात हो गई यहाँ पे माइनस का 2, 1/4 की घात हो गई यहाँ पे माइनस का 2। ये 2 ऊपर जाएगा 2 की घात 2, 3 ऊपर जाएगा 3 की घात 2, 4 ऊपर जाएगा 4 की घात 2, 2 2 4, 3 3 9, 4 4 16, 25 और 4 कितना हो गया 29, इनसे कितना आ गया 29। ठीक है, तो ये इनवर्स इस पर लग गया, एक का तो कोई मतलब ही नहीं है, फिर ऊपर जाएगा सब ऊपर इनवर्स आते प्लस में हो जाएगा घाते हैं, ये आपका हो गया आंसर। अब इसका एक सवाल चौथा और पांचवा फटाफट में इसको खत्म करेंगे, फिर जाते हैं पांचवें क्वेश्चन में, चौथे में। ठीक है, अब हम जाते हैं तीसरे का चौथे सवाल, तीसरे का चौथा जो सवाल है वो ये है कि सवाल दिया 3 की घात -1, 4 की 1, 5 की 1 और सब की घात 0। 3 की घात -1, 4 की घात -1 और सब की घात 0। सब की घात क्या है भाई 0। कैसे होगा 3 की घात -1, 4 की घात -1, 5 की घात -1, सब की घात क्या होगी 0। पहले ही बता रखा हूँ कि a की घात 0 तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1। अब इस पूरी की घात 0 है, इसका मतलब यहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 डायरेक्ट आंसर क्या लिखोगे 1। यहाँ सब अलग अलग करो तो भी आंसर कितना आना है 1, यानी कि इस पूरे को a मान लें तो आंसर a की घात 0, इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा 1। क्यों कि चूंकि a की घात 0 बराबर क्या होता है 1, इसलिए इन सब का मान क्या आ गया 1। अब करवाते रहो मैं पांचवा, तीसरे का पांचवा, कौन सा करवा रहे हैं तीसरे का पांचवा। अब हम करवा रहे हैं तीसरे का पांचवा, जिसमें दिया 2 की घात 3 की घात -2 की घात 2। तो -2/3 की घात -2 की घात 2। ओके, कैसे करोगे -2/3 की घात -2 और सब की घात 2, राइट। देखो अगर इसको मैं बट्टे में लिखूं तो ये बट्टे में कैसे होगा, ये बट्टे में होगा कि सर 1/2/3 2/3 और ये बट्टे वाला 3 कहाँ आ जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा 3/2 और ये माइनस सबका ये होगी पता 3/2 की घात क्या होगी 2 और बाहर घात कितनी है 2। इसका मतलब सर माइनस क्या आएगा, माइनस की जगह प्लस 4 घात है तो माइनस प्लस 3/2 की घात कितनी हो गई 4, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 3 की घात 4, 3 के 9 और 27 27 3 81 2 2 4 4 2 8 8 2 16 81/16। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है बच्चों ये बचेगा 1/2/3। जब ऐसा हो जाएगा 2 बार बटा आ गया तो ये वाला 3 है वो क्या चला जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा 3/2। यहाँ पे घात 2, यहाँ पे भी घात 2, ये माइनस का 2 था प्लस हो गया ऊपर आ गई प्लस और ऊपर वाली घात होगी प्लस 2 2 4 घात 3 की घात 4 का मतलब 81/2 की घात 4 का मतलब 16 और माइनस जब घात सम संख्या में तो माइनस हो गया प्लस में। अब हम करते हैं चौथा सवाल। चौथे के है 2 भाग, फटाफट पहले बच्चों जल्दी करते हैं। ठीक है, चौथे के 2 भाग हैं। चौथा प्रश्न और उसका 2 भाग है। ये रहा चौथा प्रश्न, वो कह रहे हैं मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करो। पहला भाग 8 की घात -1 × 5 की घात 3
8 की घात -1 इंटू 5 की घात 3 बटे -2 की घात 4, 2 की घात -4। ठीक है, अब 8 की घात -1 है, सीधा तरीका क्या है, ये फार्मूला लगाओ, माइनस में बटे में आ जाएगा, तो 8 की घात -1 इंटू 5 की घात हो गया 3 बटे हो गया 2 की घात -4, तो ये चला जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा नीचे, ये हो जाएगा 1/8 इंटू ये हो गया 5 की घात 3 इंटू ये हो जाएगा 2 की घात 4। 2 की घात 4 का मतलब बोला 16, 5 की घात 3 का मतलब होता है 125 इंटू 16, 16 बटे 8, 8 दुआ 16 और 125 दुआ यहाँ से कितना आ जाएगा 250, यहाँ से कितना आ जाएगा 250। अब करते हैं इसका एक दूसरा भाग, अब इसका दूसरा, चलिए इसका दूसरा करते हैं, आराम से समझ जाना, समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, अब करते हैं इसका दूसरा भाग, वो दे रखा है 5 इनवर्स, 2 इनवर्स और 6 इनवर्स सभी गुणेंगे। 5 की घात -1, 5 इनवर्स, 2 इनवर्स, 6 इनवर्स, 5 की घात 1, 2 की घात -1, 6 की घात -1। ओके, 5 की घात -1, 2 की घात -1, 6 की घात -1, इसका क्या हल होगा कि सर 5 की घात -1, 2 की घात -1, 6 की घात -1, यानी कि 1/5, 1/2, 1/6, 6 पंचुए 30, 30 दुआ 60, 1/60। ये हमारा हो गया चौथा प्रश्न। ठीक है, अब हम करेंगे पांचवा, और पांचवे का पहला भाग, पांचवे का पहला भाग, m का मान ज्ञात करना। m घात में है, एक सवाल एक एग्जांपल हम पहले कर चुके हैं, m का मान कैसे ज्ञात करते हैं, एग्जांपल हम पहले ही कर चुके, वो है पांचवा, m का मान ज्ञात कीजिए, m का मान ज्ञात कीजिए, और सवाल है 5 की घात m भाग 5 की घात -3 इक्वल टू 5 की घात 5, 5 की घात m भाग 5 की घात -3 बराबर 5 की घात 5, 5 की घात क्या है 5 है। ओके, क्या तरीका है सर, तरीका आपने पहले बता रखा है, 5 की घात हो गई m भाग 5 की घात -3 बराबर 5 की घात 5, यानी कि 5 की घात m और ये भाग में क्या है 5 की घात -3 बराबर 5 की घात 5। ओके, तो जो 5 की घात m है ये ऊपर जाएगी, क्या हो जाएगी गुणा में 5 की घात -3 हो जाएगी प्लस का 3 बराबर क्या हो गया 5 की घात 5। क्या ये सूत्र बन रहा है, ये वाला घात अलग अलग है m और n, आधा सेम है, क्या हो जाएगा घातें जुड़ जाएगी, तो ये हो जाएगा 5 की घात m + 3 बराबर हो गया 5 की घात 5। तो दोनों का आधा सेम है, बराबर में, तो घातें आपस में क्या हो जाएगी बराबर, यानी कि m + 3 बराबर हो जाएगा 5, m बराबर हो जाएगा 5 - 3 बराबर 2। ओके, घाते आपस में बराबर और m बराबर हो गया 2। छठा कह रहे हैं मान ज्ञात कीजिए, चलो मान ज्ञात करते हैं छठे में, छठे में क्या करना है मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, छठा प्रश्न है मान ज्ञात कीजिए, सवाल है, दो सवाल है। ठीक है, छठे का पहला 1/3 की घात -1 -1/4 की घात -1
और इन सब की घात क्या है माइनस में 1। सबकी घात क्या है भाई माइनस में 1 है। क्या तरीका है सर? तरीका इजी है। 1/3 की घात हो गया माइनस का 1, फिर माइनस में 1/4 की घात हो गया माइनस का 1, और इनका क्या हो गया इनवर्स हो गया बराबर। अब क्या इनवर्स है तो मैंने पहले बताया 1/1 कितना हो जाएगा 3, ओके, माइनस 1/1 कितना हो जाएगा 4, और ये क्या है इनवर्स में टोटल इनवर्स। ये 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, ये 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर, और ये सब की घात क्या है माइनस 3 से 4 गया -1, -1 की घात क्या हो गया -1, ओके, -1 मतलब 1 क्या हो गया 1, इनवर्स मतलब बट्टे हो गया 1, यानी आंसर क्या आ गया 1, माइनस में कितना हो गया 1, आंसर क्या है माइनस का 1। ठीक है, अब हम करवाते हैं इसका दूसरा, इसका हम करवाते हैं छठे का दूसरा, और फिर सातवें के 2 भाग है। तो अभी मैं छठे का दूसरा करवा दे रहा हूँ पहले, फिर सातवां कराएंगे, ठीक है। अब हम करवा रहे हैं छठे का दूसरा भाग। देखो ध्यान से समझो, घात माइनस में 1 है तो माइनस की मतलब ये पूरी चीज बटे 1/4 है तो इसका मतलब दूसरा माइनस 8 -8 बटे ये घात पे भी है, नीचे मतलब 8 का 7, 5 की घात 4 ऊपर, 8 की घात 4, ये घात 8 सेम है तो मैं इसको ऐसे लिख दूं कि सर 8 की घात 7 बटे 8 की घात 4, 5 की घात 7, 7 माइनस 4, और ये आएगा नीचे 5 की घात से 4 गया 3 बटे 5 की घात 3, 8 बटे 5 की घात कितनी हो गया 3, यानी कि 8 का क्यूब 5 का, और 8 का क्यूब कितना 512, आंसर हो गया 512 बटे 125। अब हम करवाते हैं सातवां, अब हम कौन सा करवाते हैं सातवां भाग, वही मान याद करो, करते हैं सातवां प्रश्न, और आज का लास्ट एक्सरसाइज 10.2 एक यहाँ पे पच्चीस बटे 5 की घात माइनस का 3 प्लस 3 की घात 8, सरल करना है, ठीक है ना, तुम्हें कोई मान ज्ञात करना है, हमें सिर्फ सरल करना है।
25 इंटू टी की घात माइनस का 4, 5 की घात माइनस का 3, 10 इंटू टी की घात माइनस का 8। ये कितना है 25 इंटू कितना है टी की घात माइनस का 4 है। ये आएगा ऊपर, 5 की घात कितने हो जाएगा 3, ओके, बटे ये कितना था यहाँ पे 10, ये कितना टी की घात माइनस का 8। तो ऐसा करते हैं टी की घात माइनस का 4 ये दिया गया ऊपर हो जाएगा प्लस में 4, 4। अब इसको 2 इंटू 5 लेंगे तो 5 का 25, तो ऊपर हो गया 5 की घात 4 टी की घात 4 बटे में 2, 5 की घात 4 बटे में क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर। सरल ही करना है तो 5 या 4 बार खोल सकते हैं। 25 इंटू 25 625 इंटू टी की घात 4/2, ये भी एक आंसर हो सकता है। इसको आप जब खोलोगे तो हो जाएगा 625 टी की घात 4 बटे में 2, ये भी हमारे पास आएगा एक आंसर। 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 का 5 25, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 25 625। ओके, चलिए अब हम करते हैं आज का लास्ट और फिर हमारे यहाँ पे एक्सरसाइज 10.1 यहाँ पे पूरी हो जाती है। दूसरा है कि 3 पावर माइनस 5 10 की पावर माइनस का 5 लिखते हैं दोस्तों। 3 की घात माइनस का 5, 10 की घात माइनस का 5 इंटू 125 अपॉन 5 की घात माइनस का 7, 6 की घात माइनस का 5। ओके, क्या करते हैं, चलिए 3 की घात माइनस का 5 इंटू 10 की घात माइनस का 5, क्या मैं इसको 5 की घात 3 लिख दूं, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 की घात माइनस का 7, 6 की घात माइनस का 5। अब 5 की घात इसको ऊपर ले देते हैं। ठीक है, इसको ऊपर 5, ठीक है, 5 की घात 5 इंटू 6 की घात 5 की घात 5। 5 6 की घात 5, मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया 5 की घात कितनी हो गई 10 इंटू 3 की घात 5, इसे लिख सकता हूँ। जब दोनों आधार अलग अलग घात सेम हो तो आधार दोनों की घात एक हो जाएगी, आधा हो जाएगा गुणा, हो गया। 3 की घात है 5 इंटू क्या 10 को मैं 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ, 2 की घात 5 इंटू 5 की घात 5, 3 की घात 5 से 3 की घात 5, 2 की घात 5 से 2 की घात 5, 5 की घात 5 से 10 कर दिया, ये कितना बचा 5 की घात 5 की घात 5, 5 की घात 5 होता है देखो 5 इंटू 5 एक 25, 25 25 25 125, 625 इंटू 5, 625 इंटू 5, इकतीस 25। ठीक है, सरल करना है तो सरल कर लो जितना, ठीक है। आ जाएगा 5 की घात 5 आपका आंसर
हो गया। इसी के